शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज मैं समाज के हितार्थ सनातन धर्म के मूल सूत्र के विषय में कुछ कह रहा हूँ, जो आगम शास्त्र में बताए हुए विधानों के पूर्णतः अनुरूप हैं। सनातन धर्म के उपनिषद जो ग्रंथ हैं, वेदों के सारभूत ग्रंथ माने जाते हैं। वेदों के रहस्य के रूप में वेदांत दर्शन, उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता का नाम आता है। इन ग्रंथों में, उपनिषदों में मात्र एक श्लोक में संपूर्ण ज्ञान को समाविष्ट किया गया है। वह ज्ञान क्या है, वह सूत्र क्या है, ध्यान से सुने और उसे मनन चिंतन करने का प्रयास करें। असदो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां मृतम गमय। यह उपनिषद का सूत्र है। असत यानी एक क्षणिक चीज़ें जो दृष्ट हैं, थोड़े समय के बाद वे नहीं रहती हैं। उन वस्तुओं को असत के अंदर गणना की गई है। और वे वस्तुएं जो हमेशा से रहते आई हैं और हमेशा रहती हैं, वह सत्य कहा जाता है। इस सांसारिक चिंतन में, झूठे प्रपंच में मानव अपना जीवन व्यतीत कर देता है। सत्य यानी जो सृष्टि का रहस्यमय सत्य है, परमात्मा तत्व, उसके विषय में वह स्मरण भी नहीं करता है। तो महर्षि आदेश देते हैं कि असत्य को परित्याग करके सत्य में प्रतिष्ठित होने का प्रयास करें। यह उपनिषदों का प्रथम ज्ञान सूत्र है। दूसरा सूत्र है तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमस क्या है? तमस का अर्थ अंधकार से लिया जाता है। अंधकार उसी स्थिति को हम कहते हैं जिस अवस्था में व्यक्ति को अपने स्वरूप का भी बोध नहीं होता है, उसे दृष्टि नहीं रहती है, अनुभव नहीं हो पाते हैं। वह स्थिति जो है तमस की स्थिति है। तो महर्षि का आदेश है कि तमस से निकलकर प्रकाश में स्थित हो जाएं। प्रकाश में स्थित होने के बाद अपने स्वरूप का बोध होता है। मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मैं कहाँ भटक रहा हूँ और मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो सत्य ज्योतिर्मय चले जाने के बाद व्यक्ति जो है जीवन को, आत्मस्वरूप को समझता है और अपने जीवन को सार्थक बना पाता है। यह है तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ। तीसरा सूत्र है मृत्योर्मां मृतम गमय। यह शरीर तीन स्वरूपों में है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर पंचभूतात्मक है, समयानुसार पंचभूतों से बनता है और समयानुसार इसी पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। तो इस शरीर को अपना मूल स्वरूप समझने वाले व्यक्ति मृत्यु के साम्राज्य में जीते हैं। उन्हें अमरत्व का बोध नहीं होता है।
परंतु इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर और उसके अंदर कारण शरीर है जिसे आत्मा कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में आत्म तत्व का बोध कर लिया तो उसे यह बोध हो जाता है, वह यह समझ जाता है कि आत्मा अविनाशी है। शरीर विनाशवान है परंतु आत्मा अविनाशी है। शरीर को अपना मानने वाले मृत्यु के साम्राज्य में जीते हैं, वो आजीवन भयभीत रहते हैं। जिस व्यक्ति ने आत्म तत्व को जान लिया वह अमरत्व का बोध कर लेता है। यह प्रक्रिया जो है मृत्योर्मा अमृतम गमय का स्थिति है, जो आत्मज्ञान का पूरक है। इस तरह की बातें आगम शास्त्रों में भी कही गई है, परंतु भाषा का अपना अपना विधान होता है। कोई किसी भाषा में कहता है, दूसरा उसी तथ्य को किसी अन्य भाषा में कहता है। आगम मार्ग में इसे जीव और शिव से के रूप में बतलाया गया है। जीव जो है विभिन्न संस्कारों से आबद्ध रहता है और तपस्या द्वारा, साधना द्वारा, अपने कर्मों द्वारा वह जब सत्य को बोध कर लेता है तो वह शिवत्व में प्रतिष्ठित होता है। जीवत्व से शिवत्व की यात्रा जो आगम मार्गों में बतलाई गई है, वही स्थिति जो है मृत्योर्मा अमृतम गमय की स्थिति है। आगम निगम यानी तंत्र मत और वेद मत दोनों में यही उद्देश्य बताया गया है। ये सनातन सिद्धांत के मूल सूत्र हैं। इस विषय पर आज इतना ही। शिवोहम भैरवोहम गुरुपद रतोहम।